विला से निकलते समय माइक और श्याओ हुआ की आंखें मिली। माइक को उम्मीद नहीं थी कि उसकी सौतेली माँ इतनी खूबसूरत होगी थे। बूढ़े व्यक्ति ने बड़े बेटे से कहा कि वह श्याओ हुआ का ज्यादा ख्याल रखे, क्योंकि भविष्य में वही कंपनी का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। श्याओ हुआ के पिता फिर से जुए के अड्डे पर थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी और फिर एक गुड़िया को पकड़कर रोने लगे। श्याओ हुआ का छोटा भाई एक मैकेनिक। इस दिन श्याओ हुआ को आखिरकार एक अच्छा मौका मिला। दूसरी बेटी का अपने पति के साथ संबंध ठीक नहीं था। शादी के 3 दिन बाद से ही वे लगातार झगड़ रहे थे और उसे दिल की बीमारी भी थी। जब भी वो गुस्सा होती थी तो वो अपने पिता के घर पर आराम करने के लिए भाग जाती थी। श्याओ हुआ इस अवसर का उपयोग बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कर सकती थी। घर लौटते ही उसने अपने पति को एक गहरी और भावुक चुंबन दिया। बड़ी बेटी अंदर से बहुत नाखुश थी और अपनी सौतेली माँ से हाथ मिलाए बिना कमरे से चली गई। बेडरूम में आकर उसने अपने भाई से कहा कि उसकी सौतेली माँ बहुत घिनौनी है, सबके सामने अपने पिता को हल्के से गले लगाती है। भाई ने कहा कि उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि पिता जल्द ही वसीयतनामा लिख देंगे और अपनी संपत्ति अपनी सौतेली माँ को नहीं देंगे। नमस्ते कहने के बाद श्याओ हुआ दूसरी मंजिल पर अपनी दूसरी बेटी को देखने गई। दरवाजे पर उसकी मुलाकात माइक से हुई। ये Do subscribe for part 5.